प्रदेश मामले बुरहानपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यहाँ महापौर के प्रत्याशी की जिस प्रकार की दावेदारी की जा रही है, ऐसी दावेदारों से आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर प्रगति ताई ने जिस प्रकार से महापौर प्रत्याशी की दावेदारी की गई है, आज हम उनसे एक मुलाकात कर रहे हैं और जानना चाहेंगे कि वो किस प्रकार का बुरहानपुर बनाना चाहते हैं, किस प्रकार के शहर में विकास है, जिस प्रकार की सुंदरता लाना चाहती है। आज उन्हीं के विचार हम आपके सामने रखना चाहते हैं, लेकिन हम बताना चाहेंगे कि 15 वर्षों तक यहाँ पर भाजपा की सरकार है, लेकिन शहर में जिस प्रकार के विकास की बात की जाती है, सुंदरता की बात की जाती है, वो कहीं नजर नहीं आती। लेकिन आज हम जानना चाहेंगे क्या प्रगति ताई किस प्रकार से बुरहानपुर शहर की प्रगति करेगी। जैसा अभी तक स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर भारत सरकार बहुत प्रयत्न करते आ रही है, करोड़ों रुपए उसके ऊपर खर्च हो रहा है और बाकी शहरों का जितना विकास हुआ है, जितना सौंदर्यीकरण हुआ है, अपेक्षाकृत बुरहानपुर का मुझे ऐसा लगता है कि कम हुआ है। यहाँ जगह जगह कचरा मिलता है, बिल्डिंग के वेस्ट मटेरियल पड़े हुए मिलते हैं और सौंदर्यीकरण के नाम पे कुछ एक एरिया है कि जहाँ अच्छे रोड बने हुए हैं। आप जैसे जैसे सिटी में इंटीरियर साइड जाते जाएंगे, वहाँ स्वच्छता का नामो निशान नहीं है, धूल बहुत ज़्यादा है। और मेरा ऐसा मानना है कि हम यदि चाहते हैं कि किसी शहर में बाहर के अच्छे कंपनियाँ आए या कोई अपने प्रोजेक्ट यहाँ लॉन्च करे, उसके लिए जैसा हम लोग कहते हैं ना कि खाने की बात करते हैं, जो डिश दिखने में बहुत सर्व होती है, टेम्पटिंग होती है, उसको देख के हमारे मुंह में पानी आता है। एग्जैक्टली वही बात किसी शहर के विकास के ऊपर भी लागू होती है। शहर का सौंदर्यीकरण ही बाहर की कंपनियों को आकर्षित करता है और यही आकर्षण उस शहर के विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर महापौर रहे, यहाँ पर सांसद रहे, विधायक रहे, लेकिन यहाँ पर जो स्वच्छता की बात की जाती है, यहाँ पर पूरी तरह से ढकोसले के जाते थे। आपने बताया यहाँ पर कि कई क्षेत्र यहाँ पर गंदगी का अंबार है, जिस प्रकार की साफ सफाई नहीं है। तो क्या लगता है कि आप जिस पार्टी से टिकट मांग रही, उसी पार्टी की पहले भी तो महापौर रहे, उन लोगों ने क्यों काम नहीं कर पाया आपको? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि उन्होंने काम नहीं किया है। हर किसी की कैपेबिलिटी होती है काम करने की, तो उन्होंने उनके हिसाब से जो काम किया है वो भी सराहनीय है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं बचपन से बुरहानपुर को देखते आ रही हूँ, मेरा जन्म यहीं का है। तो पहले में और अभी में बहुत सारी जगह हुआ है विकास, कहीं कहीं रोड भी बने हैं, ये है, पर फिर भी अभी और स्कोप है यहाँ काम करने का। और कई बार क्या होता है, जो सरकार की योजनाएं होती है उनका जो क्रियान्वय होता है, वो क्रियान्वय प्रॉपर ढंग से हो रहा है कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे अभी जगह जगह गड्ढे मैंने देखा, बुरहानपुर में मैं घूम रही हूँ तो जगह जगह गड्ढे किए हुए, दो अलग अलग योजनाओं के लिए दो अलग अलग गड्ढे किए हुए हैं, ठीक है ना। ये होता है, काम करने वाले का उद्देश्य खराब नहीं है, कहीं ना कहीं क्रियान्वय में गलती होती है। तो मेरा ये मानना है, और ये क्रियान्वय करता है ब्यूरोक्रेसी, यानी प्रशासन जो है ब्यूरोक्रेसी करती है उनके बीच में, और जो नेता रहता है, जैसे मेयर है, मेयर भी एक तरह से सेवक ही है। जैसे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मैं सेवक हूँ, सीएम भी सेवक है, मैं भी सेवक रहूँगी यदि मैं महापौर बनती हूँ। तो जो सेवक होते हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं वो, और जो प्रशासन तंत्र होता है वो, उन दोनों के बीच में सामंजस्य जमाने का काम जो होता है वो राजनीतिकों का होता है, वो मेयर का होता है। और जहाँ ये हम लोग साथ में मिलके काम करेंगे कि कोई योजना आ रही है तो उसके लिए अलग अलग क्रियान्वय न होने के बाद यदि दोनों आपस में कनेक्टेड है और कनेक्टेड हो सकती है, तो साथ में यदि किया जाए तो उसका आउटपुट मेरे ख्याल से बहुत अच्छा आएगा। दो योजनाओं के लिए आप जो कह रहे हैं ना अलग अलग गड्ढे हैं, वो यदि मैं एक ही गड्ढे में दोनों योजनाओं का काम करूंगी तो उसमें पैसा भी बहुत बचता है, और जो जनता परेशान हो रही है बार बार एक ही चीज से, पूरे बुरहानपुर में गड्ढे हैं पूरे, वो भी कहीं तक मुझे ऐसा लगता है कम होगा। बुरहानपुर शहर काफी वर्षों का जिला बनने के लिए, लेकिन शहर में मास्टर प्लान नहीं लगा। पूरे शहर की जो गलियां है वो पूरी तरह से चौक हो जाती है, यहाँ पर यातायात बाधित होता है। इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? देखिए, होता क्या है कि मास्टर प्लान के लिए जब प्रशासन आगे आता है तो बहुत सारे उसमें विरोधी भी आते हैं, विरोध भी करते हैं, और स्वाभाविक है, जो इतने सालों से यहाँ जमा हुआ है, आप उसके घरों को या किसी भी चीज़ को डिस्टर्ब करोगे तो इंसान थोड़ा सा हर्ट होता है, दुखी होता है। तो जनता और प्रशासन तंत्र, इनमें भी हमको समन्वय बनाना चाहिए और वो साथ में लेते हुए काम करना चाहिए। और उसके लिए जब मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी आएगी और मुझे काम करने की जब मौका दिया जाएगा, ये शहर यदि मुझे मौका देता है,
तो मैं चाहूँगी, मेरी अपील रहेगी जनता से कि जनता अपने शहर के विकास कार्यों के लिए भी सहयोग दे, क्योंकि जनता के सहयोग से ही सारी योजनाओं का क्रियान्वयन बहुत सफल तरीके से होता है। यहाँ पर पुरातत्व का भी काफी खजाना है, लेकिन यहाँ पर पुरातत्व की इमारतें भी नष्ट हो रही, लेकिन यहाँ 15 वर्षों में हमने देखा कि पुरातत्व की इमारतें नष्ट होते नजर नेताओं को भी आ रही, लेकिन किसी प्रकार की कोई यहाँ पर कार्रवाई नजर नहीं है, किसी प्रकार का यहाँ पर जो उद्योग बढ़ना था पुरातत्व विभाग के माध्यम से, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं देखा। उसको लेकर भी आप क्या कुछ प्रयास करेंगे? बिल्कुल, एक्चुअली बुरहानपुर जो है वो बहुत ऐतिहासिक नगरी है। आप इतिहास जब उठा के देखेंगे तो हर इसमें बुरहानपुर का जिक्र आता ही है। तो मुझे ऐसा लगता है इतनी बड़ी ऐतिहासिक नगरी, इतनी बड़ी धरोहर हमारे पास है और हम उससे कुछ अर्न नहीं कर पा रहे हैं। तो ये टूरिज्म के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है यहाँ बहुत बड़ा स्कोप है। तो यहाँ टूरिज्म को, पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए, और जब हम पर्यटन को बढ़ावा देंगे तो जो भी ऐतिहासिक धरोहर है उसका रखरखाव और उसका सौंदर्यीकरण नेचुरली होगा ही। बुरहानपुर क्षेत्र में गर्मी जैसी लग जाती है, यहाँ पर पानी की काफी दिक्कत होती है। जो बोरिंग रिचार्ज वगैरह है वो रिचार्ज भी कहीं ना कहीं इसमें भी भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, क्योंकि हर वर्ष कहीं ना कहीं यहाँ पर नगर निगम खर्च करती है। पानी के लिए आप किस प्रकार की व्यवस्थाएं कर पाएंगे? जो राज्य सरकार ने योजनाएं लाई है उसके साथ मिलके मैं ज़रूर यहाँ पानी की समस्या, सबसे मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पानी की समस्या जो है वही रहेगी कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूँ। हर इंसान को स्वच्छ और अच्छा जल मिले। जो वेस्ट वाटर रहेगा उसके लिए भी मेरी इच्छा है कि, क्योंकि यहाँ हरियाली की बहुत कमी है। बाकी शहरों में हम जहाँ जाते हैं वहाँ बहुत हरियाली रहती है, यहाँ हरियाली नहीं है। उसका कारण कहीं ना कहीं यहाँ का हवामान, जो शुष्क वातावरण है वो भी जिम्मेदार है। पर हम यदि हर घरों से जो वेस्ट वाटर निकलता है उसको कलेक्ट करने का कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाए और वो सारा पानी हम लोग यदि सिंचाई में और हरियाली में और रखरखाव में यदि लगाए तो मुझे ऐसा लगता है कि वो समस्या भी हल हो सकती है। यहाँ पर देखा है कि बरसात के अंदर पूरे शहर में जिस तरह से बाढ़ जैसी आ जाती है, यहाँ पर पानी निकासी के लिए आज तक कुछ नहीं किया। शनिवार जो चौराहा है वो पूरी तरह से आधा डूब जाता है, लेकिन नगर निगम ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। इस पर भी आपका ध्यान आकर्षित रहेगा? बिल्कुल, क्योंकि ये भी एक सौंदर्यीकरण का ही पार्ट है शहर का। तो बारिश के दिनों में जो भी प्रॉब्लम्स आती है तो उसमें यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम होगा उसके लिए भी वो भी प्रॉपर काम करे, वो भी सब सही चले। इसके लिए भी मैं ज़रूर कुछ ना कुछ योजना के अंतर्गत काम करना चाहूँगी और ये मेरी प्रायोरिटी में से ही एक रहेगा। माँ ताप्ती के भी जिस प्रकार से यहाँ पर घाटों के सौंदर्यीकरण के लिए पहले महापौर ने 10 से 15 लाख 20 लाख इस तरह से खर्चे जरूर किया, लेकिन इन घाटों पर आज भी सुंदरता नजर नहीं आती। इसके लिए भी कुछ प्रयास रहेगा आपके? इसके लिए प्रयास मेरा रहेगा, साथ ही साथ मेरी जनता से भी अपील रहेगी कि यदि प्रशासन कुछ सौंदर्यीकरण या शहर का जो रखरखाव किया जाएगा उसमें यहाँ की जनता भी सहयोग करे, क्योंकि नगर निगम करता रहेगा, सौंदर्यीकरण करता रहेगा और आम जनता उन नियमों को यदि नहीं पाले तो कोई भी शहर सुंदर नहीं हो सकता है। तो अब मैं खुद मेरा एक उदाहरण देना चाहूँगी। मैं कुछ सालों तक इंदौर में रही हूँ। इंदौर नंबर 1 सिटी है क्लीनिंग में। मैंने कई बार ऐसा किया है और आज भी जब भी मैं इंदौर कभी जाती हूँ, राह चलते यदि किसी ने मेरे सामने कुछ फेंका है तो मैंने मेरी गाड़ी को वहाँ रोका है, क्योंकि मैं उस शहर की वासी थी कभी। तो मैं वहाँ रोक के और वो कचरा मेरे हाथों से उठा के और मैंने डस्टबिन में डाला है। तो मेरी जनता से अपील रहेगी कि ये एटीट्यूड हर किसी नागरिक में होना चाहिए। ये मेरा शहर है और मेरा शहर सुंदर हो, इस चीज़ के लिए भी मैं प्रमोशंस करूँगी कि जनता ये आपका शहर है और इसको सुंदर रखने की जिम्मेदारी भी आपकी है। बाकी जो काम रहेंगे सौंदर्यीकरण के वो हम करेंगे, पर हमारी एक ही आग्रह रहेगा जनता से कि इन सब कामों में वो भी बराबरी से हमारे साथ आए। कहाँ तक आपकी दावेदारी पक्की मानी जा रही? कहाँ तक आपको लगता है कि यहाँ पर भाजपा द्वारा आपको टिकट मिल जाएगा? देखिए, ये चीज़ तो कोई भी नहीं बता सकता है आपको कि कहाँ तक पक्का है, क्योंकि हर कैंडिडेट के बारे में एनालिसिस करती है पार्टी। उनका खुद का एक विज़न होता है, वो देखती है, सर्वे करवाती है और उनकी हर कैंडिडेट की कार्य क्षमता देखी जाती है। ये सब देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये ऊपर के लेवल पे पार्टी जो डिसाइड करेगी वो हर कैंडिडेट को मानना चाहिए और मैं भी वही करूँगी। यदि मुझे मिलता है तो मैं जो आपको बता रही हूँ वो काम करूँगी, और किसी और को भी मिलता है तो उसके लिए भी सहर्ष में अपनी खुशी जाहिर करूँगी, क्योंकि मेरे लिए संगठन और पार्टी सर्वोपरि है।